साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग इम्पॉर्टेंट जीके के अंतर्गत आज पढ़ेंगे भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर या फिर प्रमुख नगर, जिससे हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, या फिर हमसे नदी का नाम दे दिया जाएगा। हमसे पूछेगा इस नदी के किनारे स्थित भारत में कौन सा शहर है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। आप लोग अपना जवाब बताइए कि वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। हमारा राइट आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे हमारा वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, पटना आदि शहर स्थित हैं। आइए साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं। इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद शहर तो सब लोग जानते होंगे कि गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसे। अगर पूछेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर या फिर पूछेगा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, तब हमारा आंसर होगा कानपुर। अगर हमसे पूछेगा भारत का मैनचेस्टर तो हम बताएंगे अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। अभी हमने बताया कि पटना जो कि बिहार की राजधानी पटना है, ये हमारा गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। आइए साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, या किस नदी के तट पर है, या हमारा यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी ही है, जो कि हमारा उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये हमारा गोमती नदी के तट पर बसा है। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला, जौनपुर जिला और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये सारे शहर गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। यहाँ तक कि जो द्वारका है, जो कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका है, वह भी हमारा गोमती नदी के तट पर है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। नासिक जो कि दक्षिण भारत का, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का एक शहर है। नासिक जो हमारा गोदावरी नदी के तट पर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी ही है साथियों। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। या फिर हमसे उल्टा भी पूछ सकता है कि क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर है, या फिर उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्षिप्रा नदी। हमारा क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर बसा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में स्थित शहर है साथियों। हरिद्वार हमारा गंगा नदी के तट पर बसा है। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर अपने साथ देते हुए चल रहे होंगे और आपके आंसर सही हो रहे होंगे। आप लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी तो आपके आंसर निश्चित रूप से सही हो रहे होंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बार बार इससे पूछा जाता है। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है।
सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, अभी हम लोगों ने करंट अफेयर में भी देखा कि सूरत भारत का पहला ऐसा स्टेशन बनेगा जो कि बुलेट स्टेशन होगा। भारत का पहला बुलेट स्टेशन सूरत स्टेशन बनेगा। और सूरत, हम देखते हैं कि सूरत मीन्स सूरज, हम ट्रिक से याद करेंगे, सूरज मीन्स सूरज, सूरत मीन्स सूरज, और सूरज में बहुत ताप होता है। तो बस हमारा ट्रिक यही हो गया कि सूरज में बहुत ताप होता है, तो ताप से हो गया हमारा ताप्ती नदी। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, अगर आप लोग आगरा गए होंगे, आप लोग अपने देश का जो वंडरफुल ताजमहल है उसको भी देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि यमुना नदी ताजमहल से बिल्कुल करीब से गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। आगरा, मथुरा और दिल्ली, ये सारे शहर हमारे यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। और आप लोग जानते होंगे कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा बहनें कहा जाता है। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है। साथियों, ये हुगली गंगा नदी ही है, जो कि जब गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यह दो धाराओं में बट जाती है, जिसकी एक धारा को हुगली कहा जाता है, और उसी हुगली नदी के किनारे हमारा कोलकाता शहर स्थित है, जिसे महलों का शहर भी कहा जाता है। कोलकाता शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, आप लोग बताएंगे कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर हमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आइए आगे देखते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर। साथियों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर साथियों, जो कि हमको पता है श्रीनगर या फिर कश्मीर में बहुत आतंकवादी हमले होते हैं और वहाँ के लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। कश्मीर के लोगों को आतंकवादियों से बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो बस यहीं से हम अपना ट्रिक याद निकालेंगे कि श्रीनगर के लोगों को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो झेलनी से हमारा होगा झेलम नदी। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बद्रीनाथ हमारा अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साथियों, कोटा मीन्स कोट। हम ट्रिक बनाएंगे, कोटा मीन्स कोट। और हम कोट जो है ठंडियों में कोट पहनते हैं, ठंडियों में हम कंबल ओढ़ते हैं। ठंडियों में हम कोट पहनते हैं और ठंडियों में कंबल ओढ़ते हैं, तो कंबल से हो गया हमारा चंबल। और कोटा शहर हमारा, जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है, और ये हमारा चंबल नदी के किनारे स्थित है। और कोटा शहर से ही हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, यहीं से वो हमारे सांसद हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या शहर, जो कि आप लोग जानते होंगे कि अयोध्या में जो हमारा राम मंदिर है, राम मंदिर से बिल्कुल सटते हुए, राम मंदिर के बिल्कुल करीब से हमारा सरयू नदी बहता है। तो सरयू नदी, तो अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे स्थित है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कटक शहर, कटक हम जानते हैं, कटक हमारा उड़ीसा में स्थित है। कटक में हमारे देश का चावल अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। तो कटक
तो ऐसे में याद करें कि चावल को खाने में कटक कटक की आवाज़ आती है। जब हम चावल खाते हैं तो कटक कटक की आवाज़ आती है। तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और कटक हमारा उड़ीसा में है। उड़ीसा और ये हमारा महानदी के तट पर स्थित है। और हम ये भी जानते हैं कि महानदी पर ही हमारे देश का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी शहर, हम जानते हैं कि असम से होकर ही हमारा ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए आती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में प्रवेश करती है और ये हमारा असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो उसी पर हमारा सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भी बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, कानपुर जो कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जिसे चमड़ा उद्योग के लिए भी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कानपुर शहर को। और यह हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर है कानपुर शहर। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मथुरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा शहर, अभी हमने बताया कि मथुरा, आगरा, दिल्ली आदि सारी हमारी यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर, अभी हमने बताया कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है? साथियों, हम जानते हैं इलाहाबाद, पटना, कानपुर, वाराणसी आदि सारे शहर, साहिबगंज और भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे है। अभी हमने देखा था कि लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बक्सर तथा लखनऊ जो कि गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित हैं। द्वारका किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, द्वारका ऐसे ही लिखा जाता है वर्तनी, हिंदी में अगर देखेंगे वर्तनी दृष्टि से तो द्वारका ऐसे ही लिखा जाता है। हम लोग उसको पढ़ते हैं द्वारिका, मगर वो द्वारिका नहीं होता और द्वारका ही होता है। और उस द्वारका ऐसे ही लिखा जाता है बिल्कुल शुद्ध जैसे लिखा गया है। तो द्वारका किस नदी के किनारे है? अभी हमने बताया कि द्वारका लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि शहर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ग्वालियर शहर चंबल नदी के किनारे, ग्वालियर शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। भरूच शहर किस नदी के किनारे स्थित है? भरूच शहर, साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि भरूच शहर किस नदी के किनारे है। भरूच शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। अमरावती शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। तो हमारा अमरावती कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर है। फरक्का किस नदी के किनारे स्थित है? फरक्का शहर भी साथियों हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर जिसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर जिसका उपनाम भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे
स्थित है? हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? हम्पी। उम्मीद है साथी आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको इसके आंसर आ रहे हैं तो आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो इसको अपने मन में रिवाइज कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? संबलपुर। संबलपुर जो कि महानदी के किनारे स्थित है। महानदी, अभी हमने बताया साथियों कि महानदी पर ही हमारे देश का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। राजमुंदरी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राजमुंदरी हमारे तंबाकू अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में ही है। राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो कि हमारे गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित शहर है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मदुरई मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई वैगई नदी के किनारे। मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? केदारनाथ। साथियों आप लोग जवाब दीजिए, केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित शहर है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित शहर है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ध्यान से याद कीजिए साथियों, कावेरी नदी के किनारे स्थित है तिरुचिरापल्ली। और हमारा आज का लास्ट पॉइंट, इटावा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है। इटावा किस नदी के किनारे स्थित है? इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। उम्मीद है साथियों आपको बहुत सारी जानकारियाँ इससे मिली होंगी। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ अलग से भी फैक्ट्स जो मेरे ध्यान में आया हमने आपको बताने की कोशिश किया। आप लोग इसे बहुत ध्यान से याद कीजिए और बिल्कुल एक एक टॉपिक को याद करते हुए चलिए और तैयारी अपना एकदम अच्छी स्पीड में बनाते हुए चलिए। एग्ज़ाम तो बहुत सारे होने ही वाले हैं। आपके पीईटी का भी एग्ज़ाम होने ही वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कीजिए।